वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में विद्यालय में अभी तक हमने जो आपको बताया था इम्पोर्टेंस चल रही है, इम्पोर्टेंस इन स्कूल। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल इम्पोर्टेंस इन स्कूल यानी विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका के विषय में हमने जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसके बाद कल हमारा जो टॉपिक रहा उसमें विद्यालय में शिक्षक की भूमिका पर हमने चर्चा की। आज हम बात करते हैं विद्यालय में सबसे पहले छात्र की भूमिका। अब वर्ड आता है कि छात्र। ये छात्र जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? छात्र शब्द जो लिया गया है वह छत्र से लिया गया। पुरातन साहित्यों में शिक्षक या गुरु जो होता था उसके ऊपर छत्र लगाकर चलने की व्यवस्था थी। छत्र लगाकर चलना, यहाँ ये जो छात्र वर्ड आया है ये छत्र लगाकर चलने वाला, अर्थात उसका अनुगमन करने वाला, उसके पथ का अनुगमन करने वाला ये जो होता था ये छात्र कहलाता था। यहीं से छात्र वर्ड का प्रारंभ हुआ है, छत्र से। जो व्यक्ति छत्र लेकर चलता था वह वास्तव में उस पथ का अनुगमन करता होता था जो जिसके ऊपर वह छत्र लगा रहा था, अर्थात किसी के पथ का अनुगमन करता वह छात्र कहलाता। अब बात करते हैं कि इसके और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शिष्य। अब ये शिष्य वर्ड क्या है? शिष्य जो वर्ड है वह वास्तव में शिष्य संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शिक्षा को ग्रहण करने वाला पात्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शिष्य, मतलब शिष्य जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज को ग्रहण करने में सक्षम हो, ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, अर्थात पात्र, किसी चीज के योग्य व्यक्ति। ऐसा योग्य व्यक्ति जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला है, वह क्या है? शिष्य कहलाता। अब बात करते हैं, इसका एक और वर्ड यूज होता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के लिए सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल होता है वह विद्या प्लस अर्थ, अर्थात विद्या के मूल को जानने वाला, विद्या के मूल्य को ग्रहण करने वाला, किसी भी मूल्य पर उसको ग्रहण करने वाला जो है वो विद्यार्थी कहलाता है। अब विद्यार्थी के विषय में यहाँ पर एक सूक्ति बहुत प्रचलित है जो उसके कार्यों का भी अनुमोदन कराती है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। यह पुरानी सूक्ति है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के लक्षणों को यहाँ पर परिलक्षित किया गया है, बताया गया है। इसमें काक चेष्टा अर्थात उसके अंदर जो ग्रहण करने की क्षमता हो वो कौए की जैसी हो। कौए के जैसी चेष्टा का अर्थ होता है कि किसी चीज को पाने के लिए जिस प्रकार कौवा उस पर दृष्टि जमाए रहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही उसको लेकर चला जाता है, तो ऐसी चेष्टा उसके जैसे, उसके समान चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, वक कहते हैं बगला, बगले के जैसा ध्यान। बगला आंख बंद करके बैठा रहता है और जैसे ही पानी में उसका शिकार उसके समीप आता है तुरंत उसको निगल जाता है।
तो उसके निगलने की जो क्षमता है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। वको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ता, कुत्ते के समान नींद, अर्थात अगर आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, आपके हल्की सी पैचट हुई, तुरंत कुत्ता जो है वो उसके समान तुरंत खड़ा हो जाता है। तो यहाँ जो निद्रा है वह बहुत ही कम होनी चाहिए, उसके अंदर ध्यान मतलब स्वान निद्रा तथैव च इस प्रकार के ही कार्यों को करने का अनुगमन करता होना चाहिए। अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी, यहाँ पर गृह त्याग से मतलब घर को त्याग देना नहीं है। घर को त्याग देने का तात्पर्य है कि वह घर के कार्यों में अनुरक्त या अनुरक्त ना हो, उसके प्रति उसके अंदर कोई अनुराग ना हो। वह उसका मुख्य कार्य क्या हो, जो जिस कार्य के लिए वह निमित्त बना है, अर्थात विद्या प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर विद्या की जो प्राप्त करने की जो स्थिति है वो यहाँ पर होनी चाहिए। यह हमारे द्वारा विद्यार्थी या छात्र को यहाँ पर एक वर्णित किया गया है, उसको बताया गया है कि छात्र, विद्यार्थी, शिष्य क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी विद्यालय में भूमिका। तो विद्यालय में छात्र की भूमिका, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया कि जो विद्यार्थी है वह वास्तव में एक बेस पॉइंट है विद्यालय का। विद्यालय मतलब विद्या का घर। अगर उसको प्राप्त करने वाला ना हो तो फिर घर का क्या फायदा, वह किसका संरक्षण कर रहा है। घर तभी है जिसके लिए घर बना है, अर्थात विद्यार्थी एक वह व्यक्ति है जिसके लिए विद्यालय का निर्माण हुआ है। तो छात्र क्या है, विद्यालय का मूलाधार। जो विद्यालय है उसका मूलाधार क्या है, छात्र है। नंबर 2, यहाँ पर विद्यार्थी जो है, जो छात्र है, वह क्या है, किसी भी कार्य को किया जाता है, जो भी विद्यालय के अंतर्गत कार्य संपन्न होते हैं, वे समस्त कार्य किसको आधार मानकर करते हैं, छात्र को आधार मानकर करते हैं। किस प्रकार करते हैं, वह एक भावुक जो पात्र है वह योग्य है किसके, विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो विद्या का साधक, जिस प्रकार साधक किसी कार्य को करने की साधना में लगा रहता है, उसी प्रकार विद्या या ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान वर्ड लिखना ज्यादा उचित रहेगा, ज्ञान का साधक। ये यहाँ पर दूसरी यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है, वह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक साधना करता है और वह उसके साधक के तौर पर जो मतलब उसमें एकाग्रचित होकर उसके कार्य को करने के प्रति पूर्ण चेष्टारत रहना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ज्ञान के साधक के तौर पर। नेक्स्ट है
ज्ञान का ज्ञान को प्राप्त करने का योग्य व्यक्ति अर्थात पात्र व्यक्ति, जो यहाँ पर ज्ञान की जो स्थिति है किसी भी बच्चे के लिए, वह चाहे कोई भी हो, अगर चूंकि अब एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट हुई है उसमें प्रत्येक बच्चा पात्र है, प्रत्येक बच्चा किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वह चाहे कितनी ही अक्षमताओं से घिरा क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की एक योग्यता जरूर होती है और वह योग्यता ही उसे ज्ञान को प्राप्त करने का साधक बना देती है। तो यहाँ पर ज्ञान का योग्य पात्र व्यक्ति जो है वो छात्र होता है, और विद्यालय में उसकी वही भूमिका होती है कि वह पात्र व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी अयोग्य स्थिति या कोई भी, चाहे वह विकलांगता हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जो नेगेटिविटी से परिपूर्ण है, वह कोई भी नेगेटिविटी है वह उसे पात्र होने से नहीं रोकती, वह उसको ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम नहीं बनाती है। तो ज्ञान का योग्य पात्र व्यक्ति, विशिष्ट कार्यों हेतु संपादक, अर्थात वह यहाँ पर जो विशिष्ट कार्य होते हैं, विशिष्ट कार्यों से मतलब विद्यालय के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो पाठ्य बिंदु से संबंधित हो, चाहे वह पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित ना होकर उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, प्रत्येक कार्य जो विशिष्ट कार्य के अंतर्गत यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रत्येक कार्य जो पाठ्य सहगामी क्रिया या पाठ्य बिंदुओं से संबंधित कोई भी कार्य होता है, वह क्या है, छात्र उसका संपादक होता है, अर्थात उसको संपादित करने के जो कार्य होता है वह किसका होता है, छात्र का होता है। तो यहाँ पर छात्र विशिष्ट कार्यों हेतु वह संपादक है, अर्थात उसको संपादित करने वाला एक व्यक्ति है। गुरु का अनुगमन करता, यहाँ पर गुरु शिक्षक है, तो शिक्षक का वह अनुगमन करता होता है, अर्थात उसके पीछे जो वह कार्य बताता है उसके पथ का अनुसरण वह करता है। तो यहाँ पर वह अनुगमन करता है किसका, शिक्षक के कार्यों का, जो भी वह कार्य बताते हैं उनके कार्यों का एक पथानुगमन करता, यहाँ पर पथ अनुगमन करता है, पथानुगमन करता जो वर्ड है वो यहाँ पर श्रेष्ठकर है अनुगमन करता के, तो गुरु का पथ अनुगमन करता, ये एक तरीके से छात्र की विशिष्ट भूमिकाओं से संबंधित स्थितियां हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। छात्र के कार्यों की अगर हम बात करें तो छात्र प्रत्येक कक्षा कक्ष के अंतर्गत प्रत्येक कार्यों का संपादन करता है। वह विशिष्ट जिस प्रकार विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों का इंचार्ज होता है, उसी प्रकार छात्र को भी शिक्षक के दिए गए निर्देशों के अनुसार उन सभी विभागों का एक तरीके से व्यवस्थापक के तौर पर वह क्रियाशील होता है और वो सारी व्यवस्थाएं शिक्षक के निर्देशों पर
संपूर्ण करता है, अर्थात वह एक तरीके का एक रोबोटिक स्तर है कि उसको जो निर्देशन दिया जाता है वह शिक्षक द्वारा दिया जाता है और वह उसके द्वारा एक रोबोट, जो हम कह सकते हैं कि एक मशीनी कंडीशन होती है कि जिस प्रकार रोबोट को आप किसी विशेष सेंसर से इंडिकेट करने पर वह उस कार्य को संपादित कर सकता है, इसी प्रकार शिष्य भी एक रोबोटिक स्थिति होती है। वह वास्तव में शिक्षक के कार्यों का पथ, जो शिक्षक उसको पथ दर्शाता है, मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार वह लगातार संचालित होता है और वह उसके मार्गदर्शन में अपने श्रेष्ठ पथ पर चलकर श्रेष्ठ कार्यों को संपादित करता है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के मैंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत शॉर्ट में इंडिकेशन दिया था और इसकी भूमिका, इसके कार्य, इसके उत्तरदायित्व और इसके बहुत सारी जो मेन कंडीशंस थी, मैंने उसको एक बहुत शॉर्ट कंडीशंस में आपको दिखा दिया है। आप एक बार इसे देख लें। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मैंने इस चीज़ को बता दिया। इसके बाद अभिभावक की भूमिका से संबंधित यहाँ पर क्रियाशीलता है। इसमें अभिभावक ये इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की जो प्रणाली अपनाई है, उसका खास कारण ये है कि आपके जो पेपर है उसमें आप 80 वर्ड्स, मैक्सिमम 80 वर्ड्स में आपको अपना उत्तर देना होता है और आप 80 वर्ड्स में ही अपने आप को यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताना होता है कि भाई ये जो चीज़ है ये है क्या।
अब बात करते हैं अभिभावक। तो जो अभिभावक है वह क्या होता है और उसकी महत्ता क्या है विद्यालय में, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, एक होता है भाव। भाव कहते हैं किसी चीज़ को प्रदर्शित करने हेतु जो हम संभाषित करते हैं, जो हम बोलते हैं, वह हमारी भाव को दर्शाता है। अर्थात हम जिससे लगाव वर्ड जो कह सकते हैं एक तरीके से। तो वह व्यक्ति जो किसी के प्रति भावनाओं से युक्त हो, वह क्या कहलाता है? अभिभावक कहलाता है। इसके अंतर्गत माता पिता ही नहीं जुड़े हो, इसके अंतर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, वह व्यक्ति जो उसके प्रति एक सहृदय संभावना रखता है, तो वह क्या कहलाता है? अभिभावक कहलाता है। किसी भी छात्र के प्रति सद्भावना से युक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? अभिभावक कहलाता है। एक वर्ड यूज होता है कि माता पिता और संरक्षक। तो संरक्षक और अभिभावक में क्या डिफरेंस है? संरक्षक कहते हैं रक्षा करने वाला, जिसके अंतर्गत आप क्रियाशील हैं, वह संरक्षक है। संरक्षक में शिक्षक भी आता है, छात्र के संरक्षक के तौर पर शिक्षक भी आता है, छात्र के संरक्षक के तौर पर अभिभावक भी आता है, छात्र के संरक्षक के तौर पर माता पिता भी आते हैं, बड़ा भाई भी आ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अभिभावक हो सकता है। छात्र जीवन में उसका सबसे बड़ा अभिभावक उसका गुरु होता है। उसके बाद वह माता पिता, जो बड़े भाई हैं, भाई बहन, मामा चाचा, जो भी अन्य रिलेशंस हैं, वह अभिभावक की स्थिति तब होती है जब वह विद्यालय से बाहर छात्र चला जाता है। विशेष तौर पर कई बार कहते हुए सुना है, आप अपने अभिभावक को बुलाकर लेकर आइए। तो अभिभावक से मतलब वह व्यक्ति जो आपके साथ सद्भावनाओं से युक्त है, उसमें अभिभावक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अभिभावक, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा अभिभावक शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए संरक्षक वर्ड भी यूज किया जा सकता है कि भाई वो संरक्षण करता है, अर्थात वह उससे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। माता पिता तो अभिभावक की श्रेणी में नॉर्मली आते ही आते हैं, और भी बहुत सारे व्यक्ति, मैंने यहाँ पर सब चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद उसकी विद्यालय में भूमिका। अब बार चार्ट चेंज कर रहे हैं। विद्यालय में अभिभावक की सबसे पहली भूमिका छात्र का बाह्य संरक्षण। ये सबसे पहली भूमिका है अभिभावक की कि विद्यालय के बाहर, विद्यालय के अंतर्गत नहीं, विद्यालय के अंतर्गत अभिभावक जो गुरु है वह भी उसका संरक्षक ही है, लेकिन विद्यालय के बाहर मतलब विद्यालय से बाहर उसका जो संरक्षक है वह कौन है? अभिभावक। तो उसका सारा संरक्षण का भार किसके पास होता है? अभिभावक के पास होता है। तो छात्र का बाह्य संरक्षण। दूसरा है छात्र का सर्वाधिक हितैषी। जो अभिभावक है, चूंकि वह भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, छात्र के प्रति उसकी जो सद्भावनाएं हैं वह वहाँ पर उजागर होती हैं,
तो वह सबसे बड़ा हितैषी होता है शिक्षक, और जो ये हितैषी अन्य हितैषी है अर्थात बाह्य हितैषी है, यह उसका अभिभावक है। तो छात्र का सर्वाधिक हितैषी होता है। विद्यालय का जो शिक्षक है, विद्यालय का जो शिक्षक है विद्यालय के शिक्षक का प्रतिपक्षी, यहां पर हम विपक्षी नहीं कह सकते, प्रतिपक्ष अर्थात उसके प्रति पक्ष रखने का जो स्थान है वह किसका है? शिक्षक का जो पक्ष है उसका प्रत्युत्तर देने की जो क्षमता होती है वह किसकी होती है? अभिभावक की होती है। वह एक तरीके का शिक्षण कार्य का एक निरीक्षक होता है, एक उसका मूल्यांकन करता होता है, क्योंकि छात्र केवल जो उसका एक बड़े लेवल पर जाकर वह उसका ज्ञानात्मक आभार व्यक्त कर सकता है, लेकिन जो अभिभावक होता है वह ज्ञान और श्रेणी में शिक्षक का प्रतिपक्षी होता है। ना, विपक्षी वर्ड यूज नहीं करना है यहाँ पर, विपक्ष उल्टा हो गया कि वह उसके विपक्ष में रहता है, अर्थात उसका कटाक्ष करता है, कटाक्ष नहीं करता, वह प्रतिपक्षी होता है, अर्थात उसका जो प्रतिपल कार्य है उसको निरीक्षित करने वाला, उसको देखने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, उसका पक्ष रखने वाला, वो प्रतिपक्षी वर्ड है, प्रतिपक्षी होता है, अर्थात उसके प्रत्येक पक्ष को सही तरीके से अनुमोदित करने वाला। शिक्षण कार्यों का सामाजिक अनुमोदक, अर्थात जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसका अनुमोदक अर्थात उसके बोधात्मक स्थिति का ज्ञान करता, वह क्या है? वह सामाजिक अनुमोदक है। उसका सामाजिक स्तर पर उसका प्रचार प्रसारक जो होता है वह क्या है? अभिभावक होता है। अगर हम कभी भी किसी कार्य को संपादित करते हैं तो वह कहाँ जाकर बोधात्मक रूप लेता है? वह समाज में जाकर बोधात्मक रूप लेता है, और वह एक तरीके का हमारा प्रचारक होता है, वह अनुबोधक होता है, हमारी समझ के अनुरूप कार्यों को निर्मित करने वाला, उसको बताने वाला, उसको समझाने वाला और उसको रखने वाला जो है वो एक शिक्षण कार्यों का सामाजिक अनुबोधक होता है। विद्यालय व्यवस्था का बाह्य अभिन्न अंग, यहाँ पर बाह्य वर्ड जो यूज किया हो रहा है वह विद्यालय व्यवस्था का अभिन्न अंग अगर हम लें तो उसमें शिक्षक वर्ड का अनुबोध होता है, लेकिन बाह्य अगर हम रखते हैं तो बाहरी, अर्थात विद्यालय
के अंदर का नहीं, विद्यालय के बाहर का, बाह्य अभिन्न अंग, वह उससे जुड़ा हुआ, अभिन्न मतलब उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप शिक्षक, जिस प्रकार शिक्षक उसका एक आंतरिक अभिन्न अंग होता है विद्यालय व्यवस्था का, उसी प्रकार जो अभिभावक है वह बाह्य अभिन्न अंग होता है, जिसे विद्यालय व्यवस्था से अलग करके चलना, यह इस आधार पर संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिससे छात्र जुड़ा हुआ है उससे अभिभावक उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जिस तरह कैसे शिक्षक जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर विद्यालय व्यवस्था का बाह्य अभिन्न अंग होता है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में हमारा सहयोग करता है, समाज में विद्यालय का प्रचार प्रसार करता है, और एक तरीके का हमारा बहुत ही हितैषी व्यक्ति होता है, जो विद्यालय के कार्यों को निरीक्षित या पर्यवेक्षित करता है। यहाँ पर अभिभावक की भूमिका में और भी बहुत सारे हैं, जैसे जो हमारे नैतिक सामाजिक कार्य होता है, उन सभी कार्यों को वह समाज में संचालित करने का जो दायित्व होता है वह अभिभावक होता है। शिक्षक का एक बराबर का, मतलब छात्र के लिए शिक्षक और जो अभिभावक है वह एक बराबर का पक्ष होता है। वह सामाजिक तौर पर हमारे कार्यों को समाज में फैलाने और उनको करने और उनका निर्देशन करने का जो वो होता है दायित्व समाज में, वह किसका होता है? अभिभावक का होता है। तो यहाँ पर हम छात्र और अभिभावक दोनों की विद्यालय स्तर पर भूमिका की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ हमने विद्यालय में शिक्षक, शिक्षार्थी या विद्यार्थी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ हमारा टॉपिक जो रहा था वो विद्यालय में छात्र और अभिभावक की भूमिका रहा, और हमने अभिभावक शब्द को स्पष्ट किया, विद्यार्थी शब्द को स्पष्ट किया, विद्यालय में छात्र की भूमिका पर चर्चा की, विद्यालय में अभिभावक की भूमिका पर चर्चा की। इस प्रकार ये जो टॉपिक है वह यहाँ पर समाप्त होता है। अगर किसी छात्र को या प्रशिक्षणार्थी को कोई अभिभावक से संबंधित और कोई किसी का उसमें दिक्कत महसूस हुई हो या कोई चीज़ जानकारी लेनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।